हेलो एवरीवन। हम लोग आज सीखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड जो डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, उस वाले मेथड की हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है संदीप गर्ग बुक से। तो क्वेश्चन की जो डिटेल्स हम लोगों को दी गई हैं वो इस साइड है बच्चों। फर्स्ट है सब्सिडीज इक्वल टू 1, सेल्स इक्वल टू 100, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 10, इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू 5, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल टू 30, ओपनिंग स्टॉक 20 एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इक्वल टू 15। तो इन डिटेल्स की हेल्प से हम लोगों को जो क्वेश्चन ने पूछा है वो है कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। तो जो टेबल हम लोगों को जो डिटेल्स मिली हैं, इन डिटेल्स में अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे सूटेबल मेथड हम लोगों ने पढ़ा वैल्यू एडेड, उसी की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हम लोग उसी को अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से सोल्यूशन। यू नो दैट जीडीपी एट एमपी इक्वल टू जीवीए एट एमपी। ठीक, इसके पहले जब इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है उस किसके इक्वल होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर इसका एक्सपेंडेड जो फॉर्म था कैसे आता था वैल्यू, जीवीओ ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इन डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे पुट करना है, लेकिन क्वेश्चन ने वैल्यू ऑफ आउटपुट तो डायरेक्टली दिया नहीं, जिसको हम लोग फिर से एक्सपेंड कर लेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देन सेल्स की वैल्यू टेबल से देखें तो कितनी है 100 रख दिया। चेंज इन स्टॉक कैसे आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन ने दिया है 10 और ओपनिंग की वैल्यू दिया है 20। तो दोनों को माइनस किया और सॉल्व किया तो फाइनली जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है कितना आया 90। अब ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आया है तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। चलो पुट करते हैं। तो यहाँ पे है जीडीपी एट एमपी इक्वल टू जीवीए एमपी इक्वल टू वीओ की जगह मैंने कितना रखा 90 यहाँ से लेके, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन ने डायरेक्टली दिया हुआ है 30। ठीक, तो 30 यहाँ पे रख दिया तो फाइनल वैल्यू जीडीपी एट एमपी कितनी आ गई 60। इसके बाद हम लोग अब कन्वर्जन का टूल यूज कर सकते हैं। क्या कहता है कन्वर्जन का टूल कि जो एनडीपी एट एफसी की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, जीडीपी एट एमपी माइनस डिप्रिशिएशन माइनस एनआईटी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों ने जब सॉल्यूशन किया ना तो जीडीपी एट एमपी तो मिल गया, क्वेश्चन ने डिप्रिशिएशन दे रखा है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रखा है। तो इन सारी वैल्यूज को निकाल के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एनडीपी एफसी। ठीक है, देन वैल्यूज पुट करते हैं। जीडीपी एमपी की जगह 60 रखा, सॉल्व करके आया। इसके बाद डिप्रिशिएशन की वैल्यू इसमें तो डायरेक्टली नहीं दी है, लेकिन जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा है ना इसी को डिप्रिशिएशन कहते हैं। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्या रखा 15। तो 60 माइनस 15 माइनस एनआईटी जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसकी भी वैल्यू क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं दी हुई है। तो हम लोग को इसको एक्सपेंड करना होगा ना, कैसे, तो उसका तरीका होता है एनआईटी इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स की जगह कितना पुट किया 5 और सब्सिडी की जगह 1। सबको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एनडीपी एट एफसी की वैल्यू 41 करोड़, क्योंकि सारे जो फिगर्स हम लोगों को दिए थे अमाउंट के वो करोड़ में थे। तो इस तरह से एनडीपी एट एफसी इक्वल टू 41 करोड़। फिर से मैं रिकॉल कर दूं बच्चों कि जो वैल्यू एडेड मेथड है उसकी शुरुआत हम लोग हमेशा कहाँ से करते हैं कि जो जीडीपी एट एमपी है इक्वल होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस के। फिर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर जो डिटेल्स हम लोग के पास हैं अवेलेबल, उन्हीं डिटेल्स से हम लोग 1 बाय 1 एक एक थिंग्स को रखते जाएंगे और जो वैल्यू रिक्वायरमेंट में है हम लोगों के उनको कैलकुलेट करते जाएंगे और फाइनल जो थिंग्स चाहिए उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।